मोटी एक छोटे से गांव में पैदा हुई। ये गांव बज़ाहिर सादा था, मगर लोगों की सोच बहुत तंग थी। यहाँ खूबसूरती का मतलब सिर्फ पतला जिस्म, गोरी रंगत और चमकता हुआ चेहरा समझा जाता था। मोटी बचपन ही से भारी जिस्म की मालिक थी। इसकी आंखें मासूम थी, दिल साफ था, मगर लोग उन खूबियों को देखने के बजाय सिर्फ उसके जिस्म पर नजर रखते थे। स्कूल में बच्चे हंसते, अरे देखो मोटी आ गई, इतना खाना कम खाया करो। उस्ताद खामोश रहते, रिश्तेदार अफसोस जताते और माँ बाप बेबसी से सब सुनते रहते। रात को मोटी अक्सर छत पर जाकर आसमान देखती। चांद को देखकर वो आहिस्ता से कहती, काश लोग मुझे भी ऐसे ही देखते जैसे चांद को देखते हैं, दागों के साथ भी कबूल करते हैं। ये सवाल उसके दिल में गूंजता, क्या इंसान की कदर सिर्फ उसके जिस्म से होती है? मोटी तन्हाई में रहना सीख गई थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर बहुत सोचती थी। वो लोगों के रवैयों को गौर से देखती। खूबसूरत लड़कियों को इज्जत, कमजोरों को नजरअंदाज, गरीबों को दबाना और खामोश रहने वालों को कुचल देना। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, क्या अल्लाह भी मुझे ऐसे ही देखता है जैसे लोग देखते हैं? माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने मोटी को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, अल्लाह दिल देखता है और तुम्हारा दिल सबसे खूबसूरत है। ये अल्फाज मोटी के दिल में एक चिराग बन गए। बारिश के दिन थे, पुराना घर, टपकती छत, खामोशी। मोटी स्टोर रूम साफ कर रही थी कि अचानक एक पुराने कंबल के नीचे से एक बड़ा सुनहरी आईना नजर आया। जैसे ही उसने आईना साफ किया, कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई। मोटी ने आईने में देखा और उसका सांस रुक गया। आईने में वो खुद थी, मगर आम नहीं, वो शहजादी थी। नीला चमकता लिबास, रोशन ताज, वक्कार भरी आंखें और एक ऐसा इत्मीनान जो दुनिया की किसी तारीफ से नहीं मिलता। आईने वाली मोटी मुस्कुराकर बोली, तुम वही हो जो तुम समझती नहीं हो। कुछ दिन बाद गांव में एक नया जमींदार आया, ताकतवर, मगरूर, बेरहम। उसने ऐलान किया, गरीबों की जमीनें अब मेरी हैं। गांव कांप उठा। वो लड़कियां जो अपनी खूबसूरती पर नाज करती थीं, दरवाजे बंद करके बैठ गईं। कोई बोलने को तैयार ना था। मोटी ने ये सब देखा, उसका दिल तड़प उठा। उस रात वो आईने के सामने खड़ी हुई और कहा, अगर मैं वाकई शहजादी हूँ तो मेरा फर्ज क्या है? आईने से आवाज आई, शहजादी वो नहीं जो खूबसूरत हो, शहजादी वो होती है जो हक के लिए खड़ी हो। अगली सुबह मोटी ने सादा कपड़े पहने, मगर हौसला शहजादियों वाला था। वो अकेली जमींदार के महल पहुंच गई। लोग हैरान, ये मोटी यहाँ? जमींदार हंसा, तुम क्या कहने आई हो? मोटी ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं आपको ताकत का मतलब समझाने आई हूँ। उसकी बातों में चीख नहीं थी, मगर सच था। वो बोली, ताकत जमीन छीनने में नहीं, दिल जीतने में होती है। अल्लाह के यहाँ आपका कद जमीन से नहीं, इंसाफ से नापा जाएगा। जमींदार खामोश हो गया।
कुछ लम्हों बाद जमींदार ने कहा, जाओ जमीनें वापस कर दो। गांव में खुशी फैल गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, सब मोटी को देख रहे थे। वही मोटी जिसे कभी कमतर समझा गया था, आज वो सबसे ऊंची थी। रात को मोटी आईने के सामने आई। शुक्रिया, तुमने मुझे बदल दिया। आईने से आवाज आई, नहीं मोटी, मैंने तुम्हें बदला नहीं, मैंने तुम्हें तुम खुद दिखाया है। अचानक आईना गायब हो गया। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे मोटी ने कभी रोटी दी थी। वो बोली, दुनिया जिस्म देखती है, अल्लाह किरदार देखता है। आज से तुम दिलों की मलका हो। मोटी ने सीख लिया, खूबसूरती आरजी है, किरदार हमेशा जिंदा रहता है। खामोश रहना कमजोरी नहीं, और इंसान की असल कीमत उसके अमल से होती है। जो लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं वो धोखा खा जाते हैं, जो दिल देखते हैं वही असल दौलत पहुंचाते हैं।